यहाँ पर साझेदारी इन दोनों की रही है, शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव की। जैसा कि हमने कहा कैच छूटा उनका, आई थिंक 22 पे थे जब उनका कैच छूटा। एक सौरभ ने छोड़ा वो कैच, और पर उन्होंने विकेटें भी निकाली थी। बट एनीवे ये था इनका ये थी इनकी पार्टनरशिप। और जैसा वीरू ने कहा, दोनों नॉट आउट रहे हैं एंड तक, ये बड़ी अच्छी बात है। और शिवम दुबे के लिए स्पेशली अच्छी बात है वीरू, क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल करें पिछले मैचेस में, और इसलिए मीम भी कुछ ज़्यादा ही बन रहे थे उनके बारे में, क्योंकि इनके हिसाब की ये विकेट है ही नहीं एक्चुअली। नहीं देखिए, इस पे और कोई बल्लेबाज होता तो मीम उनके भी बनते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवम दुबे के बन रहे थे, तो उसमें कोई वो नहीं है। वो नहीं देखना चाहिए कि मीम क्या बन रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो दिख तो सबको रहा है ना, विकेट ऐसी है ही नहीं कि बल्लेबाजों के फेवर की विकेट ही नहीं है। तो जो कर सकते थे वो ये था कि भाई ये सोच के आता कि भाई ये विकेट वो शॉट वाली नहीं है, तो मैं आराम से नॉर्मल क्रिकेट खेलूं और बॉल टू बॉल तो रन बनाऊं। तो उसमें क्या होता है कि आप कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो, तो वो बॉलें रोक रहे हो, लग नहीं रही, फिर मारने के चक्कर में आउट होके जा रहे हो। आज भी एक आधी बार कोशिश की पर वो इधर उधर गिर गई, तो फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब इतनी देर रुक गया हूँ तो खेलता रहूँ। तो एक ही बॉल की अपनी इंतजार की जो कोरी एंडरसन ने लेफ्ट आर्म स्पिन डाली और वो मस्त उन्होंने स्टैंड में पहुंचाई। उसके बाद तो फिर आइडिया लग गया कि ठीक है, अब इस पे जो मिलेगी वही मारो, वरना आराम से खेलते रहो, एक एक दो दो लेते रहो। इसलिए शायद सबसे ज़्यादा सिंगल लिए हैं इस मुकाबले में, क्योंकि मालूम था कि भाई अगर मारने ज़बरदस्ती गैर आउट हो गए तो शायद ये रन चेज भी ना हो। तो वो उतना तो मालूम था, वो एक अच्छी की है। और शुभम दुबे को ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों का काम है, क्योंकि देखने में मीम बड़ा मज़ा आता है। बट मुझे नहीं लगता कि प्लेयरों को वो देखना भी चाहिए या उनसे उनको कोई फ़र्क भी पड़ना चाहिए। आई थिंक एक सवाल जो, अगर मीम को साइड पे छोड़ें, तो अगर कोई जायज़ सवाल जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इन्होंने टीम में जो जगह ली है वो रिंकू सिंह उस पोजीशन पे खेल रहे थे 6 महीने पहले तक, तो रिंकू क्यों नहीं और शिवम क्यों? तो आई थिंक इसीलिए इनके आज रन बनने, वहाँ पे रगड़ा लगाना, आज सेंटर में पिच पे नॉट आउट रहना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसे साथ में ही खेल रहे थे दोनों। अगर आईपीएल स्टार्ट हो उससे पहले रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों साथ में खेल रहे थे। वो जो अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज हुई, वहाँ पे भी दोनों साथ में ही खेल रहे थे। उस टीम में ये सीनियर खिलाड़ी थे, रिंकू सीनियर खिलाड़ी थे। फिर अफगानिस्तान में फिर आए शिवम दुबे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो वैसा नहीं था कि वो बहुत ही पीछे थे। फिर आईपीएल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, फिर गेंदबाजी भी करते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज उनके साथ हो जाता है। लेकिन आज जो चीज़ उन्होंने दिखाई कि वो एक संघर्ष करते रहे और अपना विकेट फेंका नहीं। आई थिंक नॉट आउट रहना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी पिच पे, और उन्होंने वही चीज़ करी है। तो पर वो आप स्पिनर को अगर देखेंगे तो सबसे अच्छी तरह से आईपीएल में कौन खेल रहा था, आप देखते हैं कि उस नंबर पे सबसे अच्छी बैटिंग कौन कर रहा था। तो 5 या 6 नंबर या 4-5 नंबर पे सबसे अच्छी बैटिंग शिवम दुबे बीच में कर रहे थे। तो सिलेक्शन का तो मेरे हिसाब से वैसा कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि क्यों शिवम दुबे वहाँ पे गए थे। लेकिन आज ज़रूरी था कि वो रन्स बनाए, टीम के लिए रन्स बनाए और अपना कॉन्फिडेंस लेके जाए, क्योंकि आपके ऊपर से रन्स नहीं बने और आपको पता है कि संघर्ष वाली पिच पे खेल रहे। अब जब जाएंगे तो अच्छी पिच पे जाएंगे तो और बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि मैंने ऐसी ख़राब पिच पे इतने नॉट आउट रन्स बनाए, तो अब जाके जाऊँगा वह वेस्ट इंडीज़ या फ्लोरिडा भी जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा रन्स बना सकते हैं।